नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार हाजिर हैं 10वीं कक्षा 10वीं का पाठ 2 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसमें हम शुरुआत से जानेंगे क्या होता है और क्या ये मिलकर बनाता है और लवण किसे कहते हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट दिया हुआ है, अम्ल क्षारक एवं लवण उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि जो लाल चींटियाँ होती है या ततैया, उनके काटने पर एक अम्ल छोड़ देते हैं जिससे हमें जलन होती है। और साबुन के रगड़ने की सलाह भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई चींटी या फिर ततैया काट लेते हैं तो वह जलन को कम कर देते हैं। या फिर अगर हमारे कपड़े में हल्दी लग जाए तो उस पर हम साबुन लगा लेते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं तो खाने का सोडा दिया जाता है। जब हम एसिडिटी हमें हो जाती है, पेट की दर्द, तो हमें खाने का सोडा खाने की सलाह दी जाती है। अब तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली का रस उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे जगह हमें अम्ल और क्षार का प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, जिसमें हम प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार का पता लगा सकते हैं, जिसका एक क्रियाकलाप करने का होता है। अब हम यहाँ पर कुछ निम्न जानकारी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है चूना। तो यह क्षारक है, इमली टार्टरिक अम्ल है। और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और जो चूना है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, प्रति अम्ल एंटीटेस्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा में सोडियम कार्बोनेट। आपको नीचे में निम्न कुछ बातें दी गई है, ये आपको नीचे, जिसमें आपको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का भी कुछ जानकारी एवं सूत्र दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कैसे करें अम्ल क्षार की पहचान। दोस्तों, हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, कुछ क्रियाकलाप अपनाकर। क्रियाकलाप में कांच की 3 स्लाइड लीजिए। कांच की हमें 3 स्लाइड लेनी पड़ेगी और उन तीनों में पहली साइड में ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनोल्फथीन की डालें। फिनोल्फथीन हमें डालना है। इसी प्रकार दूसरे स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरे में स्लाइड पर गुड़हल लाल गुलाब के फूल के रस को एक एक बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर डालें। यहाँ पर जैसे आप समझ सकते हैं, ड्रॉपर की अब हमको क्या करना है, अब हम 3 अलग अलग जगह में 3 स्लाइड में डालेंगे। उसके बाद हमें जो ड्रॉपर रहता है, जिससे हम बूंद बूंद करके जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसे स्लाइड की पहली बूंद का एक बूंद डाल देंगे और दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद। इसी प्रकार विलियन की डालें तथा रंग परिवर्तन को नोट करें। इसमें अलग अलग रंग परिवर्तित होगा क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों क्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम फिनोल्फथीन, इसकी निम्न सूचक आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्याज को काट एक और क्रिया। दोस्तों, सूचक अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमने कहा था अम्ल और क्षार मिलके लवण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण रंग में परिवर्तन हो जाता है। हम जानते ही हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके दूसरा रंग बना लेते हैं।
इसके आसपास आप ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। यदि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वह गंध के सूचक को वह पहचान सकता है कि वह अम्ल है कि क्षार है। इस प्रकार क्रियाकलाप 2 दिया गया है। प्याज को काटकर सफ़ेद कागज में रगड़ें। इस कागज के 3 टुकड़े करना है। पहले हमें 3 टुकड़े कर लेने हैं। तो पहला टुकड़ा में हमें 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है HCl अम्ल की, तथा दूसरे टुकड़े में 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा NaOH। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े की गंध से करें। अब दोनों का तुलना करना है, दोनों बराबर क्या गंध किस में आ रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों में गंध में क्या परिवर्तन है वो हमें नोट करना है। घ्राण सूचक, दोस्तों घ्राण सूचक क्या, ये घ्राण सूचक भी हम कहते हैं, जैसे कि विनेला और लौंग का तेल इत्यादि। तो घ्राण सूचक हम उसे कहते हैं जैसे कि हमारे आसपास कोई अगर विनोला का तेल या कोई है जिसमें गंध आ रही है, यदि वह अम्ल या क्षार की गंध दे रहा है तो उसे घ्राण सूचक कहते हैं। अब खुद बनाए अपना सूचक। काला जामुन कनेर। प्रश्न दिया हुआ है, अचार को तांबे के एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते? क्योंकि एल्युमिनियम क्षारीय होता है और अचार अम्लीय होता है, तो अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण सब समझाइए। जब कुसुम यहाँ पर बोला गया है, कुसुम ने जब अपना साबुन लगाया किस पे, थोड़ी सब्जी उसके ड्रेस पे गिर गई, तो सब्जी में था अम्ल और साबुन था क्षारीय, तो अम्ल क्षार के साथ मिलके उसका तो रिएक्शन हो गया और जो लवण का निर्माण हुआ वो लाल हो गया। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है। यह किन किन सूचकों के प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है? सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है तो वो लौंग और विनोला का तेल, जिसे हम घ्राण सूचक कहते हैं, उसी के द्वारा वह पहचान कर पाएगा कि यह अम्ल है कि क्षारीय। तो दोस्तों यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार दोनों का एक एक रासायनिक गुणधर्म होता है। अम्ल और क्षार को हम साधारण भाषा में कहें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। तो हम अम्ल को और कई तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे कि अम्ल प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं जो हमें जीव जंतु एवं पादपों से प्राप्त होते हैं। यहाँ के आगे दिया हुआ है, अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करें। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जब अम्ल और धातु जब मिलता है तो उससे लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। लवण उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है हाइड्रोजन अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। विस्थापित का मतलब वो गैस बन के उड़ जाता है, वो यहाँ पर अलग हो जाता है। जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 2 HCl AQ मतलब जलीय अवस्था में है और जिंक S मतलब सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ पर H जो H2 होता है वो H2 विस्थापन हो जाता है, उसका कोई काम नहीं, यहाँ पर वो उड़ जाता है और जहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पर एक और क्रियाक्रम दिया हुआ है, एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लें, दानेदार जिंक के, और हमें देखना है 2 ml परख नली में सिर्फ 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालना है। तो अब क्या होगा, जो दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है, निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे, तो इसे हमें जानना। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का जब जुड़ते हैं NaOH और जिंक, तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी विस्थापन होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अम्ल धातु कार्बोनेट
एवं अम्ल धातु कार्बोनेट एवं अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया कहता है। तो इसे एक अभिक्रिया द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर अभिक्रिया में लिखा है, यहाँ पर अभिक्रिया में समझाया गया है, एक परख नली लेना है जिसमें 0.5 ग्राम हमको सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। अब एक परख नली लेना है, उसमें लगभग 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिनिल द्वारा डालना है। फिनिल, और क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे। यही क्रियाकलाप आप सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को लेकर दोहराएं, यहाँ पर कहीं परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका विस्थापन हो जा रहा है, प्लस इसमें पानी और लवण का एक निर्माण हो रहा है। यहाँ पर NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी उसी प्रकार का हम कह सकते हैं क्रिया हो रहा है। अब हम नीचे देखते हैं, कार्बन सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती हैं। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक लवण और जल का निर्माण करता है। और यहाँ पर आप समझ सकते हो ऐसे, यहाँ पर SO और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके सोडियम सल्फाइड बना रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्रियाकलाप 5 दिया गया है। अब नीचे हम प्रश्न में आते हैं, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण दे।